कहते हैं मृत्यु जीवन का परम सत्य है। इसे कोई स्वीकार तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक ऐसा सच है जिससे कोई भाग भी नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है। और दुख की बात तो ये है कि कौन कब मरेगा पता नहीं किसी को भी। क्या पता वो अभी मर जाए या कल या फिर परसों, किसी को नहीं पता ये मौत कब कैसे कहाँ आ जाएगी। मैंने भी एक छोटे से हंसते खेलते परिवार को मौत के मुंह में समाते देखा है। अंदर तक झकझोर के रख दिया इस घटना ने मुझे। अभी कल ही तो देखा था मैंने उस माँ को, वो बच्चों के लिए उनके पसंद का खाना बना रही थी और पिताजी हाथ में मोबाइल लिए बाहर बैठे दुनिया की खबर ले रहे थे। बच्चे भी आपस में हंसी खुशी खेल रहे थे। पढ़ाई की तो कोई चिंता ही नहीं थी उन्हें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पिछले 1 साल से स्कूल जो बंद थे। आदेश था कि जब जरूरत हो तभी बाहर निकलिए, उसमें भी बड़ी सावधानी रखिए, मुंह पर मास्क लगा के रखिए, किसी भी चीज को बिना वजह मत छुइए, हाथों को साबुन और पानी से धोइए या फिर सैनिटाइज रहिए, घर आते ही बच्चों को मत छुइए, पहले कपड़े बदलिए तब घर के अंदर जाइए वगैरह वगैरह। सारी सावधानी तो बरती थी उस घर के मालिक ने। सिर्फ जरूरत का सामान जो कि राशन था और कुछ मसाले, वही तो लेने गए थे। घर आकर भी हाथ धोया था और कपड़े भी बदले थे, कहीं कोई गलती नहीं रह गई थी। फिर ये बीमारी कैसे आ गई घर में। शाम होते होते हालात खराब होने लगी थी। अचानक से सब कुछ बदल गया था। घर का हर सदस्य बीमार था। कहाँ जाए, किससे मदद ले, कौन बचाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। जब तक कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, मौत का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सिर्फ बच गया तो वो 14 साल का लड़का, जो उस घर का चिराग था। अपने सामने अपनों को खोता देख टूट चुका था अंदर से। अभी तो उसे न ही दुनियादारी की समझ थी, न ही जिम्मेदारियों का पता था। और ऐसे में अचानक से सबका यूं चले जाना एक सदमे से कम न था उसके लिए। अकेले होने के कारण उसने रिश्तेदारों को फोन करके बुलाना चाहा, जिससे अंतिम संस्कार कर सके। आखिर एक लाश को अंतिम समय में 4 कंधे जो चाहिए थे, लेकिन कोई न आया। सबने कुछ न कुछ बहाना बना के आने से मना कर दिया। पर असल में बात ये थी कि ये महामारी छुआछूत की थी, इसीलिए कोई आना नहीं चाहता था। आज पहली बार एहसास हुआ था कि ये रिश्ते नाते सब मतलब के होते हैं। अपनी जान से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं है। खैर, अंतिम संस्कार तो करना ही था, तो उसने किसी तरह खुद ही अपने पिता को पहले कफन ओढ़ाया, फिर रस्सियों से बांधकर अपने कंधे पर उठाया और चल दिया उस ओर जहां इस शरीर को अग्नि द्वारा मिट्टी में मिला के दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि थक कर उसने लाश को नीचे जमीन पर रख दिया। शायद पिता का भार उसके कंधों पर ज्यादा था। कभी वो लाश को अपने कंधों पर उठाकर चलता तो कभी उसे रस्सियों के सहारे घसीटते हुए ले जाता। उसे देख के एक ही बात दिमाग में चल रही थी कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, अपने भी अपना साथ छोड़ जाते हैं।